अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई न्यूरो लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रंट फाइबर्स, हम सही तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो एफरेंट्स होते हैं और एक इफरेंट्स होते हैं। एफरेंट्स जो होते हैं वहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं और दूसरे वो जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। अब पहले हमने वो पढ़ना है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। अब बहुत इजी तरीका इसका क्या है, इजी वे टू रिमेंबर कि इसमें हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। पहले नेम, हर फाइबर हर पाथवे का नेम याद रखना। दूसरा साइड ऑफ टर्मिनेशन कि किधर जाके वो टर्मिनेट हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे या सेम साइड पे, वो याद रखना। तीसरा सेरिब्रल पेडंकल कि भाई कौन से सेरिब्रल पेडंकल से वो पास कर रहे हैं, ये याद रखना। अच्छा, सो पहले अब कौन से सेरिब्रल आफ्रेंट फाइबर्स फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कौन कौन फाइबर्स आ रहे हैं, तो तीन है। पहला कौन सा है, कोर्टिको पोंटो सेरिबेलर। अब इसके नेम से ना हम इसका पाथवे बनाएंगे, रेड मार्कर। कोर्टिको मतलब कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कोर्टेक्स से शुरू हो रहा है, सेरिब्रल कोर्टेक्स। अब ये एक ना मॉडल है ब्रेन का, ये सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ये सेरिबेलम है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये मॉडल है पूरा। अब कोर्टिको मतलब कोर्टेक्स से शुरू हो रहा है। अब ये यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, इसको ये फाइबर स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा कौन सा है, पोंटो। पोंटो मतलब पोंटाइन न्यूक्लियस। पोंटाइन न्यूक्लियस की जरूरत है पोन्स के लेवल पर। अब ये और पोन्स का लेवल कौन सा होता है, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल वाला लेवल। तो ये अब ये मिडिल सेरिब्रल पेडंकल लेवल है, ये पोंटाइन न्यूक्लियस है। तो हमने क्या करना है, इस लेवल को पोंटाइन न्यूक्लियस के पास लेकर आना है, ये यहाँ पर करना है, ठीक है। अब ये नेम इसका याद हो गया। अब इसका सेरिब्रल मतलब कि ये सेरिब्रल के अंदर जाएगा। अंदर कहाँ से जाएगा कि अब ये पोंटाइन न्यूक्लियस कौन से लेवल पे है, पोन्स कौन से लेवल, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल। तो ये मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से सेरिबेलम के अंदर चला जाएगा और कौन साइड पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे। अब इसके बारे में तीन चीजें रखनी है, एक इसका नेम कोर्टिको पोंटो सेरिबेलर, एक साइड ऑफ टर्मिनेशन कौन सी है, ऑपोजिट साइड ऑफ टर्मिनेशन, ऑपोजिट। और दूसरा क्या, कौन से सेरिब्रल पेडंकल से जा रहा है, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से। तो याद में MCP मीन्स मिडिल सेरिब्रल पेडंकल। तीन चीजें रखनी है, नेम, साइड टर्मिनेशन और सेरिब्रल पेडंकल। इसे पूरा पाथवे रहेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू होगा, मतलब कि ये कहाँ से आता है, फ्रंटल या पैराइटल या ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब से शुरू होकर पोंटाइन न्यूक्लियस पर आएगा, फिर मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से होकर सेरिब्रल के अंदर। अब सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेकंड हमारे पास है ये सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर। अब इसको हम यूँ करते हैं कि अब ये भी नेम याद रखना पहले तो नेम से क्या पता चल रहा है कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है, ये इसमें यहाँ से शुरू होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। अब ओलिवो मतलब कि ये जाएगा ओलिवरी न्यूक्लियस के पास। ये भी वैसे ही पैराइटल फ्रंटल लोब किसी भी लोब से शुरू होकर अब ये जाएगा ओलिवरी न्यूक्लियस के पास, सेम साइड में पहले चल जाएगा। ये आ गया ओलिवरी न्यूक्लियस, ये चला गया। अब दूसरा क्या, ओलिवरी न्यूक्लियस के पास इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब ये सेरिबेलर के अंदर जाएगा। अब ये भी अभी नीचे है, डाउन साइड पर है, तो डाउन साइड पर पेडंकल कौन सा होता है, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। तो ये इधर से क्रॉस करता हुआ ऑपोजिट साइड पे टर्मिनेट हो जाएगा। तीन चीजें याद रखनी क्या, एक तो इसका नेम सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर, जिससे पता चल रहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू होगा, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे जाएगा पहले क्योंकि ओलिवो वाला बीच में, और फिर सेरिबेलम में कहा जाएगा ऑपोजिट साइड पे इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका नेम और साइड कौन सी है, ऑपोजिट साइड टर्मिनेशन की, और पेडंकल कौन सा है, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये हो गया। अब तीसरा जो है हमारे पास वो कौन सा, सेरिब्रो, तीसरा एफरेंट फाइबर कौन सा है, पाथवे सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर पाथवे। अभी वैसे ही सेरिब्रो मतलब कि हमने इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू करना है, ये शुरू कहाँ होता है, सोमैटोसेंसरी एरिया से शुरू होता है ये वाला। अब दूसरा इसका क्या है, ये सेरिब्रो तो हो गया डन। रेटिकुलो मतलब कि रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन पढ़िए, ये आएगा इधर सेम साइड ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द सेम साइड। ये दो हाफ है ना, एक ये हाफ है, एक ये हाफ है, ये सेम साइड रेटिकुलर फॉर्मेशन पे आ गया। अब तीसरा क्या है, सेरिबेलर। अभी सेरिबेलर के अंदर जाता, अब रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन से लेवल पर, मिड लेवल पर। तो ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से होकर सेरिबेलर के अंदर चला गया, इनसाइड ऑफ द सेरिबेलम। अब एक और चीज याद रखनी है कि ये जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन से होकर ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से भी सेम साइड में अंदर चल जाता है। अब ये जो फाइबर है सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर, कहाँ से शुरू हुआ, सेरिब्रो शुरू रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द सेम साइड पर, फिर आया, फिर सेम साइड पे एंड हो गया। तो मतलब साइड कौन सी है, सेम साइड डोमिनेशन है, और पेडंकल कौन से है,
मीडियल सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अभी पूरा पास होगा हमारे पास। एक तरह की रिव्यू कर लेते हैं। इस सेरिबेलर आफ्टर फाइबर जो है दो तरह के होते हैं। एक वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास सेरिबेलम के अंदर आते हैं, ये पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सेरिबेलम के अंदर है। दूसरे वो जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। अभी हमने वो पढ़ा है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। पहला कौन सा है? कोर्टिको पोंटो सेरिबेलर, मतलब कॉर्टेक्स से शुरू होंगे, ये रेड वाले कॉर्टेक्स से शुरू होंगे, फिर पोंटो मतलब पोंटाइन न्यूक्लियस पे जाएंगे। पोंटाइन न्यूक्लियस मिड लेवल पे होता है तो फिर ये काम जाएगा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से ऊपर सेरिब्रो सेरिबेलम पर, कोर्टिको पोंटो सेरिबेलर। दूसरा कौन सा है? सेरिब्रो ओलिगो सेरिबेलर, ये ब्लैक हो रहा है। ये सेरिब्रो से शुरू होकर इंफीरियर ओलिगरी न्यूक्लियस ऑफ द सेम साइड, फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होकर ऊपर साइड पे चल जाएंगे। नीचे आए तो नीचे इधर से ही है। और अब सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर, ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू होकर रेटिकुलर फॉर्मेशन पाएंगे। रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन से लेवल पर है? मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के, तो ये सही अंदर चलेंगे सेम साइड पर। ये सिर्फ सेम साइड पे जाता है, बाकी ये दोनों ऑपोजिट साइड पर। ओके, और ये और इसकी को बात आती है कि ये दो से आता है, एक मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से जाता है, एक इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाता है। और टाइनी न्यूक्लियस मिड लेवल पे है तो मिडल से जाएगा, ये वाला पास है। और ओलिगरी न्यूक्लियस डाउन साइड पे है तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाएगा। और ये रेटिकुलर सेरिबेलर पेडंकल है, ये भी मिडिल लेवल है, मिडिल और इंफीरियर दोनों से जाएगा। अब तीन बातें आ गई, एक नेम, एक साइड टर्मिनेशन, एक सेरिबेलर पेडंकल। नेम, साइड टर्मिनेशन एंड सेरिबेलर पेडंकल। बिकॉज एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिनको हम सेरिब्रो सेरिबेलम फाइबर्स भी कहते हैं, या सेरिब्रो सेरिबेलम ट्रैक्ट्स। अब ये है सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, मतलब के स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ये स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज। अब इसमें पहला एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। अब ऐसे तीन चीज़ें याद रखनी कि एक नेम, एक साइड टर्मिनेशन, एक सेरिबेलर पेडंकल, ये काम करता है। अब नेम इसका क्या है? एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। पहले हम देखें कि ये होता क्या। अब मसल से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जॉइंट्स की, मसल स्पिंडल की या गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स की, वो कहाँ जाती है? पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे टर्मिनेट करती है न्यूक्लियस डोर्सालिस या ये लार्ज कॉलम जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस डोर्सालिस में। अब एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट वो कहते हैं कि एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा, मतलब कि अब ये यहाँ से ना ये ब्लू रख लेते हैं, एंटीरियर साइड शुरू हुआ, एक क्रॉस, बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं जो ना एंटीरियर साइड शुरू होकर ये क्रॉस कर जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? एंटीरियर साइड ऑफ, ये ऑपोजिट क्रॉस कर जाते हैं पहले ही, एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एंटीरियर लेटर साइड से ऊपर जाएंगे, अप साइड जाके 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 ये इधर को जाके ये स्पाइनो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जाके सेरिबेलम जाके एंड कर जाएंगे। अब देखो बहुत सारे, अब ये फाइबर साइड ये इंफॉर्मेशन आप लेते हैं जॉइंट्स की, मसल स्पिंडल्स की या गोली टेंडन ऑर्गन्स की, तो फिर ये कहाँ थे? अब नेम से डायरेक्ट इंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। पहले तो ये क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड पे, फिर इंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेके एंटीरियर साइड होते होते ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होकर इस साइड आएंगे। अब कुछ फाइबर्स होते हैं ये इंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलम के ही, जो सेम साइड पे जाके ना, ये सेम साइड से होते हुए डोर लगा होते ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेम साइड पे टर्मिनेट हो जाते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि ऑपोजिट साइड पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, और कम सम फाइबर्स उसी साइड पर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से टर्मिनेट होता है। अब मजे की बात होता है क्या? मजे की बात है कि जो ये फाइबर जो यहाँ पर आते हैं, ये भी दोबारा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से होकर ना ऑपोजिट साइड जाके टर्मिनेट करते हैं और कोलेटरल ब्रांच देते हैं ये डी न्यूक्लियाई को। ओके, ये है जो ना डी न्यूक्लियाई ना, डेंटिएट न्यूक्लियस। ये हो गया एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। नेम से जाएगा कि एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा, और इन्फॉर्मेशन आ जाता है मसल जॉइंट मसल फिंगर से एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जाके ज़्यादा फाइबर शुरू में ही ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं और ऊपर जाके सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से लेके टर्मिनेट हो जाते हैं, फिर बाद में ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से लेके ऑपोजिट सेरिबेलम पर चले जाते हैं, सेरिबेलम हेमिस्फीयर में, और कुछ फाइबर सेम साइड पर जाके वहीं मिडिल हो जाते हैं। अब ये क्या नेम से जाएगा? ये एंटीरियर साइड पे जाएंगे, और हमारे पास ये क्या है? ये मोस्ट ऑपोजिट साइड पे जाते हैं एंड सम सेम साइड पर, और पेडंकल कौन सा आएगा? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये तीन चीजें याद रखनी है, ये बात हो गया। अब दूसरा जो स्पाइनो सेरिबेलर का है, स्पाइनल कॉर्ड से है, वो है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। अब वही मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी मसल स्पिंडल गोली टेंडन से, अब वो कह रहे हैं यहाँ सुपीरियर से पोस्टीरियर से शुरू होगी, मतलब न्यूक्लियर डोर्सालिस पे एंड हुई ना, तो हम इसको यहीं से शुरू करते हैं कि पोस्टीरियर साइड से शुरू होकर ना ये ऊपर जाती है, ये रेड वाली पोस्टीरियर से ही जा रही है ऊपर
ऊपर ऊपर ऊपर, और ये नीचे से ही ना, नीचे डाउन है तो नीचे से इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल होकर ये टर्मिनेट हो जाती है और एक कोलेटर ब्रांच देती है एनाटेनिकल को। अब नेम से जाएगा कि पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल, मतलब कि पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाकर सीधा इधर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल होकर सेम साइड पर जाती है। ये सेम साइड पर टर्मिनेट हो गया। तो याद करना है नेम की पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जाती है, फिर सेम साइड पर जाती है, सेम साइड पर टर्मिनेशन है। और पेडंकल कौन सा है? इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये बात। उसके बाद हमारे पास है क्यूनियो सेरेब्रल ट्रैक, क्यूनियो। अब ये नेम से जाएगा क्यूनियो, इसका मतलब क्यूनियो मतलब न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ये हमारे पास पढ़ा हुआ न्यूक्लियस क्यूनिएटस मेडुला ओब्लिंगेटा के अंदर, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अब न्यूक्लियस क्यूनिएटस, अब इसमें कौन से सेंसेशन आती है, मतलब जो अपर लिम्ब से आती है, वो भी वही जॉइंट्स वगैरह की, लेकिन आती है अपर लिम्ब से, जैसे कि कोई भी सेंसेशन आई अपर लिम्ब से। अब ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस से स्टार्ट होंगे और ये भी सेम साइड पर जाकर, बहुत ईजी है, सेम साइड पर जाकर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से जाकर टर्मिनेट हो जाएंगे और कोलेटेड ब्रांचेस को देंगे ये न्यूक्लियर को। बहुत ईजी है, मतलब कि सिर्फ वही जो है ना ऑपोजिट साइड जाता है, वो भी ज़्यादातर काम जो है ना वो सेम साइड पर जा रहा है। ये भी सेम साइड पर टर्मिनेशन है और ये देखा ये कौन सा टर्मिनेशन है? सेम साइड पर, सेम। और पेडंकल कौन सा है? इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से जाके एंड होते हैं। ये हो गया वहाँ पर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। कौन से होते हैं? 3 होते हैं, 3 सेरेब्रल एफरेंट फाइबर में जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं वो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्स, वो 3 होते हैं। एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक, या क्या है कि एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल मतलब कि एंटीरियर साइड में जाएंगे, एंटीरियर साइड स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाएंगे। दूसरा क्या, ये ऑपोजिट साइड पर टर्मिनेट होते हैं, शुरू में ये ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं और कुछ जो है सेम साइड पर, फिर बाद में जाके वो जो ऑपोजिट वाले होते हैं वो भी सेम साइड चले जाते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद फिर हमारे पास पेडंकल कौन सा? सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से जाके दोनों टर्मिनेट होते हैं। ये पूरी वाले कौन से हैं? एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। और फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन है? पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। नेम याद रखना है कि पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे, तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं ये वाले, ये रेड वाला पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं। उसके बाद सेम साइड में टर्मिनेट करेंगे, पेडंकल कौन सा? इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये वाले हो गए रेड वाला। उसके बाद हमारे पास आ गया क्यूनियो सेरेब्रल ट्रैक। क्यूनियो नेम से जाना न्यूक्लियस क्यूनिएटस टिश्यू ग्रुप का, मतलब कि सेंसेशन आ गया अपन से न्यूक्लियस क्यूनिएटस से गया ऊपर न्यूक्लियस क्यूनिएटस से, और फिर बाद में क्या सेम साइड पे जाएगा और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से गुजरेगा सेम। ये दोनों सेम से वो ऑपोजिट से, ये हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो है ये हो गया स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है वेस्टिबुलर सेरेब्रल ट्रैक, ये बोला afferent fibers from vestibular nerve, इसको हम और नाम क्या कहते हैं? वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक। अब मेन चीज आ रहा है कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से शुरू होगा। अब ये तो रेस करता हूँ, सारा हो गया क्लियर। एक मिनट, इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वाले पोर्शन को पेश कर देता हूँ। ओके, नाउ अब वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है एयर में, इनर एयर में, वो क्या करता है कि बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। बैलेंस मतलब बॉडी की पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है, बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो वो क्या करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस करता है। अब इनर एयर में कौन सा हमारे लेट्स करते हैं, अब इनर एयर में यहाँ पे हमारे पास वेस्टिबुलर एपरेटस होता है अंदर, उसमें ना हमारे पास ओट्रिकल और सेक्यूज होते हैं। वहाँ से ना हमारे पास ना एपिथेलियम से ना सेंसेशंस आती हैं कि बॉडी की पोजीशनिंग क्या है, बॉडी की मूवमेंट क्या है, बॉडी का बैलेंस क्या है, वो बहुत सेंसेशन आती हैं, वो सेंसेशन आ रही हैं। अब ये आ रही हैं सेम साइड पर जाएंगी ऊपर, पेडंकल रेस हो गया इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये सुपीरियर, ये मिडल, ये इंफीरियर। अच्छा, ये सेंसेशन आ रही है, फिर ये ऊपर जाएगी। अब सेम साइड से ना ये ऊपर जाएगी। अब कुछ क्या होता है कि सेंसेशन ऐसे ही, अब ये डाउन वाली साइड है तो इंफीरियर सेरेब्रल से ऐसे एंटर कर जाती हैं, कुछ जो वेस्टिबुलर सेरेब्रल फाइबर्स होते हैं ना, कुछ ऐसे ही जाके ना सेम साइड पर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से टर्मिनेट कर जाती हैं। कुछ होती हैं जो पहले जाती हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पर, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पर अंदर उस न्यूक्लियस है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स। ये वेस्टिबुलर नर्व की सेंसेशन आती है, वेस्टिबुलर नर्व वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे जाती है, फिर हमारे पास जाती है ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल पे, फिर ये एंड कर जाती है। ये बहुत ईजी है।
अब मोस्टली हमने देखा क्या कि सेम साइड से फाइबर्स आ रहे हैं और इंफीरियर सेरेब्रल प्लेटलेट से एंड कर रहे हैं। कौन से स्पाइन कॉर्ड के केस में या फिर वेस्टिबुलर नर्व के केस में, जो स्पाइनल सेरेब्रल है पड़ेगी या फिर वेस्टिबुलर सेरेब्रल है। अब एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम वेस्टिबुलर नर्व कौन सी हैं, जो एक तो इनर एयर वेस्टिबुलर प्लेटलेट से वहां से आती हैं, फिर सेम साइड पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से होकर इंफीरियर सेरेब्रल प्लेटलेट से टर्मिनेट कर जाती हैं। ये होगी। अब एक और बात याद है कि अब ये सारे पाथवे हो गए, होपफुली समझ आ गई होगी। Let's make a diagram here. If this is a brain, अभी देखिए ये जो है ना ब्रेन का साइड पोर्शन है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये साइड पोर्शन है। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये आ गया मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला और ये हो गया सेरेब्रम। अब मेडुला में होता है एक न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर ओलिगोरी न्यूक्लियस। अब जो भी फाइबर्स इंफीरियर ओलिगोरी न्यूक्लियस से आकर सेरेब्रम में जाते हैं, जितने भी फाइबर्स इंफीरियर ओलिगोरी न्यूक्लियस से आकर सेरेब्रम में जाते हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स क्योंकि ये क्लाइंब करके मोलिकुलर लेयर तक पहुंच जाते हैं। और ये हो गए क्लाइंबिंग फाइबर्स। और जितने भी फाइबर्स, all other fibers that are coming into cerebellum are called Mose fibers। हाँ, कहीं से भी आ रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, क्यूनेटिस न्यूक्लियस से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, ये सारे कौन से होंगे? मोजे फाइबर्स। अंडरस्टूड? मतलब कि सिर्फ वो फाइबर जो इंफीरियर ओलिगोरी न्यूक्लियस से सेरेब्रम में आ रहे हैं वो होंगे क्लाइंबिंग फाइबर्स। बाकी जितने भी फाइबर्स होंगे सारे वो होंगे क्या? वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं,